अपने भुजाओं को ऊपर उठा के भरत जी खड़े खड़े गिर पड़े नीचे और बोले, पाहि नाथ त्राहि माम, प्रभु मेरी रक्षा करिए। ये आवाज लक्ष्मण जी के कान में पहुंची। लक्ष्मण जी के पहुंच गई तो क्या राम जी के कान में न पहुंची होगी? लेकिन लक्ष्मण जी की बात लक्ष्मण जी के कान में पहुंची, राम जी सुन के भी अनसुना कर दी। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, लक्ष्मण जी सोचने लगे उत्तर दूं कि भरत जी के आने की सूचना दूं। समस्या है ना, उत्तर दे रहा हूं तो बीच में रोक कैसे रख सकता हूं? तो गोस्वामी जी यहां बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं, चढ़ी चंग जनु खेच खिलारू। पहले हम लोग पतंग उड़ाते थे, आजकल तो प्लास्टिक का पतंग आने लगा, पहले कागज का पतंग आता था। तो पतंग ऊंचाई पर गया हो और उसी समय बूंदाबांदी शुरू हो जाए तो क्या करते थे? कहिए क्या करते थे? खींचते थे, खूब जल्दी जल्दी खींचते थे कि पतंग ना खराब हो जाए। गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे ऊंचाई प्राप्त किए हुए पतंग को उड़ाने वाला जैसे अचानक तीव्रता से जल्दी जल्दी नीचे उतारने लगता है, लक्ष्मण जी उत्तर दे रहे थे, भरत जी की आवाज सुनाई पड़ी तो लक्ष्मण जी जल्दी जल्दी उत्तर देने लगे कि जल्दी उत्तर समाप्त हो। राम जी बोले, क्या हुआ लक्ष्मण? बोले, भैया रुकिए। पूरा उत्तर दिए, धरती पर सर रखकर प्रणाम किए और प्रणाम कर बोले, प्रभु भैया भरत प्रणाम करत रघुनाथ। हे रघुनाथ जी, भरत भैया आपको प्रणाम कर रहे हैं। रघुनाथ जी ने भरत शब्द सुना और भगवान के वेग का दर्शन करिए। उठे राम प्रेम अधेरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तेरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तेरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तेरा। भगवान इतने वेग में उठ कर गए हैं कि भगवान के शरीर का पटका, एक हाथ का धनुष, दूसरे हाथ का बाण और कमर का निशंग, ये चारों नीचे गिर गए। क्यों गिर गए? भरत जी भी आए हैं तो चार वस्तु छोड़कर आए हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। राम जी भरत जी के पास गए तो चार वस्तु छोड़कर गए, पटका, धनुष, बाण और निशंग। ये प्रसंग कहता है, जितना त्याग करके हम भगवान के लिए दौड़ेंगे, भगवान भी उतना त्याग करके हमारे लिए दौड़ जाएंगे। इसलिए पटका लक्ष्मण जी के पास गिर गया। लक्ष्मण जी से पूछा कि लक्ष्मण जी आपको पता चला कि हम क्यों गिर गए? लक्ष्मण जी, यदि हम राम जी के शरीर पे बने रहते, राम जी जाके भरत जी को उठाने वाले हैं और जब भरत जी को राम जी हृदय से लगाते ना तो हम दोनों भाइयों के बीच में दीवार बन जाते। भाई जब भाई से मिले ना तो बीच में किसी को दीवार नहीं बनना चाहिए लक्ष्मण जी, इसलिए हम नीचे गिर गए। उठे राम सुनि प्रेम अधेरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तेरा, कहूं पट कहूं निसंग। और बाण, अमोघ बाण दोनों नीचे गिर गए। लक्ष्मण जी से बोले, लक्ष्मण जी आप तो धनुष पर बाण चढ़ाकर भरत जी को मारने जा रहे थे, लेकिन देखिए राम जी गए तो हम दोनों नीचे गिर गए। क्यों? भाई जब भाई से मिलता है तो हाथ में हथियार लेकर नहीं मिलता है, प्रेम से भरा अपना हृदय लेकर भाई से मिलता है। इसलिए उठे राम सुनि प्रेम अधेरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तेरा। राम जी गए और लगे भरत जी को उठाने, बरबस लिए उठा। बरबस यानी बरियाई से। यहां आपको निवेदन करूं, कोई व्यक्ति यदि बैठा हुआ है, आप तब तक उसको नहीं उठा सकते जब तक वो स्वयं उठना न चाहे। इसको समझिएगा। यदि कोई आदमी अपना पूरा शरीर ढीला छोड़ दे, आप उठाते रहिए, आप नहीं उठा सकते हैं।
आप कब उठा सकते हैं? जब वो स्वयं उठना चाहेगा। राम जी भरत जी को उठाना चाह रहे हैं, लेकिन भरत जी उठ नहीं रहे हैं। इसके कई कारण महापुरुष बताएं। एक कारण, दो कारण मैं आपसे निवेदन करूं। एक तो कारण ये गूढ़ अर्थ है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद भरत जी जीवन भर अब कैकेयी को मां नहीं बोले। पूरे जीवन भरत जी कैकेयी मैया को मां नहीं बोले कभी। आपको एक प्रसंग सुनाऊं। एक महापुरुष कह रहे थे, बाबू एक दिन भगवान जब राजा बन गए उसके बाद